हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ कहानी शैडो ट्रूथ का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए सीधे चलते हैं आज की कहानी के अगले हिस्से की तरफ। डाइनिंग टेबल पर थोड़ी देर की खामोशी के बाद दादी जी ने मुस्कुराते हुए गाजर के हलवे का बाउल उठाया और प्यार से उसमें से थोड़ा सा निकालकर एक छोटे बाउल में आन्या के लिए सर्व करने लगी। इतना देख रुद्रवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। वो लगभग चम्मच छोड़ते हुए बोला, दादी, आप क्या कर रही हैं? ये हलवा आपने मेरे लिए बनाया है, आप इसे किसी और को नहीं दे सकती। दादी बिना उनकी तरफ देखे हलवा डालती रहीं और बोली, इतना सारा है बेटा, तू सारा खा जाएगा क्या? थोड़ा इस बच्ची को भी दे रही हूँ बस। रुद्रवीर ने फौरन बाउल की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे कोई बच्चा अपना टॉय छिन जाने पर करता है। पर दादी, ये हलवा मुझे बहुत पसंद है और मैं सारा खुद खा लेता, आप इसे नहीं दे सकती। दादी का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ सेकंड के लिए उन्होंने रुद्रवीर को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, तू सच में इतना बड़ा हो गया या अब भी वही बच्चा है? वहीं आन्या की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जिसमें हैरानी भी थी और थोड़ी सी प्यारी सी जीत भी। रुद्रवीर ने जब देखा कि दादी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो वो खुद बड़बड़ाया, पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है जो सब इस पर ही लुटते जा रहे हैं। तो क्या रुद्रवीर की ये बच्चों जैसी नाराजगी उसके दिल में हो रहे बदलाव की शुरुआत है? जानने के लिए सुनते रहिए शैडो ट्रूथ, जहां हर सच्चाई के पीछे छुपी होती है एक गहरी परछाई। वहीं साइड में खड़ी मेड भी यह सब देखकर हैरान रह गई थी। उसे तो जिंदगी में कभी ये उम्मीद नहीं थी कि दुनिया का सबसे अकड़ू और रौबदार बिजनेसमैन रुद्रवीर चौहान हलवे के लिए किसी बच्चे की तरह लड़ता भी है। पूरा हॉल जैसे कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था। सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ रुद्रवीर पर टिकी थीं। किसी की आंखों में हैरानी तो किसी के चेहरे पर छिपी हुई हंसी। पर रुद्रवीर, वो तो जैसे अपनी ही दुनिया में खोया था। उसने सबको पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने सामने रखे बड़े से बाउल में हलवे को ऐसे खाने लगा जैसे वो कोई ट्रॉफी हो जिसे उसने बड़ी मुश्किल से जीता हो। एक एक चम्मच वो ऐसे खा रहा था जैसे वो सबको दिखाना चाहता हो, देख लो, ये मेरा है और सिर्फ मेरा। वहीं दूसरी तरफ आन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों में हल्के से लालच और मासूम सी उम्मीद लिए बस उस बाउल को देखे जा रही थी। उसकी नजरों में एक साइलेंट सवाल था, काश बस एक चम्मच ही मिल जाता। पर रुद्रवीर, उसने बिना किसी गिल्ट के धीरे धीरे पूरा हलवा खत्म कर डाला। हॉल में अब सिर्फ चम्मच की खनक और सभी के दबे हुए ठहाकों की गूंज थी और रुद्रवीर की जिद्दी बचपने भरी जीत। सच तो ये था कि गाजर का हलवा सिर्फ रुद्रवीर का ही नहीं, आन्या का भी फेवरेट था। सच तो ये था कि गाजर का हलवा सिर्फ रुद्रवीर का ही नहीं, आन्या का भी फेवरेट था। जब दादी ने प्यार से उसे एक कटोरी में हलवा देना शुरू किया था तो आन्या की आंखों में एक चमक आ गई थी, जैसे किसी भूखे बच्चे को उसकी पसंदीदा टॉफी मिलने वाली हो। पर अगले ही पल उसकी वो खुशी रुद्रवीर की जिद और बचपने भरी हरकत की भेंट चढ़ गई। वो बस हैरान रह गई जब रुद्रवीर ने पूरे बाउल को अपनी प्लेट में खींचते हुए एक भी चम्मच बचे बिना सब कुछ साफ कर डाला। आन्या की नजरों में उस वक्त तेज गुस्सा, छुपी हुई निराशा और एक बेजुबान ताज्जुब साफ दिखाई दे रहा था।
पर वो चुप रही, क्योंकि बोलने से भी क्या मिलता जब तक वो कुछ कहती। महाराज जी तो बाउल चाट कर उठ चुके थे। हलवा खत्म करने के बाद रुद्रवीर बड़े ही प्राउड और विजेता वाले अंदाज में कुर्सी से उठा, अपने हाथों को तौलिए से पोंछते हुए मुस्कुराया और बोला, वाह दादी, आपके हाथों में तो सच में जादू है। इतना टेस्टी हलवा बनाया आपने, खाकर जान ही आ गई। उसकी आवाज में जीत का घमंड तो था, पर उसमें कहीं ना कहीं एक मासूम सा सुकून भी छिपा था, जो उसे सिर्फ दादी के हाथों के खाने से ही मिलता था। वहीं एक तरफ आन्या अब भी चुप थी, पर उसकी भूख से लड़ती आंखें और घूरती निगाहें रुद्रवीर को बार बार चुभ रही थी, और शायद उसके दिल को भी कहीं हल्का सा कसक महसूस हुई थी। इतना कहकर रुद्रवीर ने अपनी दादी के गाल पर एक प्यार भरा किस किया, और फिर अपनी नजरों के कोने से आन्या की ओर एक लंबी शरारती नजर डाली। उसकी उस तिरछी मुस्कान और तेज चुपती नजरों में मानो साफ साफ लिखा था, क्या लगा था तुम्हें कि यहाँ बैठकर शांति से मेरे घर का खाना खा लोगी? ये तो बस शुरुआत है मिस, असली गेम तो अब शुरू होगा। इतना कहकर वो अपने कदमों की आवाज के साथ वहां से चला गया, पीछे छोड़ता हुआ एक गूंजता हुआ एहसास। और उधर आन्या अब भी वहीं कुर्सी पर बैठी, अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे गुस्से में कांप रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, नाक फूली हुई, और आंखों में एक अलग ही ज्वाला थी, जो शायद खुद उसे भी हैरान कर रही थी। ना जाने क्यों आज पहली बार किसी पर इतना गुस्सा आ रहा है। उसने दे दिया होता तो क्या चला जाता इसका। सारा हलवा चट कर गया, पीटू कहीं का। थोड़ा मुझे दे देता तो क्या हो जाता अगर मैं खा लेती? क्या उसकी इज्जत कम हो जाती? वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए सोचती रही। हाँ हाँ, खा लिया ना तूने मेरा हलवा। अब देखना तेरे पेट में ऐसी जलन होगी, ऐसी मरोड़ उठेगी कि तू भूल जाएगा ये जंग किससे लड़ी थी। आखिर में वो एक बच्ची की तरह मुंह फुलाकर सारा गुस्सा अपने तकिए पर निकालती हुई गुस्से और मासूमियत के मिश्रण में बेड पर जा लेटी। पर रुद्रवीर की वो तिरछी मुस्कान अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी, और वो मुस्कुरा कर भी नहीं मुस्कुरा पाई। दूसरी तरफ रुद्रवीर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके होठों पर एक अजीब सी साजिशी मुस्कान थी, जैसे कोई जीत का जश्न मनाते हुए अपने दिमाग में चल रही चालों की लिस्ट को टिक कर रहा हो। देखते जाओ मिस अनजान, अभी तो हलवे की लड़ाई थी, आगे आगे मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम खुद ही अपना सामान बांधोगी और इस घर से ऐसे भागोगी जैसे कोई डरावना सपना पीछा कर रहा हो। रुद्रवीर ने ये कहते हुए एक लंबा स्ट्रेच लिया और बेड पर लेट गया। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, अचानक उसके पेट में एक तेज मरोड़ उठी, जैसे किसी ने अंदर से कसकर कुछ पकड़ लिया हो। वो तड़प उठा, कभी बाईं करवट, कभी दाईं करवट, पर दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आहा, ये क्या हो रहा है मुझे? ये दर्द, ये तो बहुत अजीब है। वो उठकर बैठ गया, एक हाथ पेट पर और दूसरा माथे पर। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। नहीं नहीं, ये हलवा तो आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। जरूर उस लड़की की नजर लग गई है मुझे। वो अब पूरा यकीन कर चुका था, ये सब उसी ड्रामा क्वीन की बद्दुआ का असर है।
उसकी वो फूली हुई शक्ल, वो गुस्से से भरी आंखें और वो बड़बड़ाना, ये हलवा तुझे पचेगा नहीं। अरे ये लड़की तो डायन निकली यार। अब रुद्रवीर ने एक हाथ में पेट दबाते हुए दूसरे हाथ से दीवार पकड़कर खड़ा होने की कोशिश की। नहीं नहीं, मैं रुद्रवीर चौहान हूं, मैं किसी की नजर का शिकार नहीं बन सकता। पर ये दर्द, हे भगवान ये दर्द। वो वहीं बैठ गया। चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था, बस दर्द, पछतावा और एक गहरी हार। मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। अब ये जंग मेरी भी है। रात के सन्नाटे में रुद्रवीर अब भी बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। चेहरे की नसें तन चुकी थी और आंखों के नीचे हल्की सूजन आ गई थी। दर्द अब धीरे धीरे हद से बाहर जा रहा था। वो उठकर बैठ गया, पेट पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली, पर ये सांस भी मानो सीने में अटक गई हो। उफ, क्या बवाल है ये हलवा तो हलवा नहीं, सीधा बम था। रुद्रवीर बड़बड़ाता हुआ तेजी से कपबोर्ड की तरफ लपका, दरवाजा झटकते हुए खोला और अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। कांपते हाथों से उसने पेट दर्द की दवा निकाली और फिर नजरें पानी की जग की तरफ गईं, जो पूरी तरह खाली था। एक सेकंड के लिए वो ठिठका, फिर अचानक उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। क्या बकवास है ये, पूरा स्टाफ निठल्ला है, एक जग पानी तक नहीं भर सकते। क्रोध में उसने खाली जग को उठाया और फर्श पर पटक दिया। जग जमीन से टकराया और कर्कश आवाज गूंज उठी। सब मटरगश्ती करने आते हैं यहाँ, काम किसी से ढंग से होता नहीं। मैं देखता हूँ, कल ही सबको फायर करूंगा। एक से एक निकम्मे हैं। वो अब वापस बेड पर आया। हाथ में टैबलेट थी पर गले में पानी नहीं। पेट में आग लगी हुई थी और दिल में और भी ज्यादा। एक पल को उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से बोला, काश ये दर्द उस लड़की की बद्दुआ ना हो, लेकिन अगर है तो फिर इस बद्दुआ का हिसाब भी रुद्रवीर चौहान ही करेगा। रुद्रवीर गुस्से से भरा, दवा की गोली हाथ में दबाए, जग को उठाए तेजी से कमरे से बाहर निकल पड़ा। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। रात के अंधेरे में सिर्फ दीवारों की परछाइयां थी। हॉल से होता हुआ वो किचन की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी किसी से भयंकर टक्कर हो गई। ओह शिट! दोनों जोर से गिर पड़े और अगले ही पल रुद्रवीर गुस्से से दहाड़ पड़ा। कौन है ये? हटो मेरे ऊपर से! ठीक उसी वक्त किसी ने लाइट ऑन कर दी। एकदम से कमरे में उजाला छा गया। रुद्रवीर की आंखें थोड़ी देर के लिए चकाचौंध से बंद हुईं और जब दोबारा खुली तो उसकी नजरें सीधे अपने ऊपर गिरी एक मासूम सी लड़की से टकराईं। आन्या, वो भी हांफ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर डर और घबराहट की लकीरें थीं, मानो किसी ने उसे चुपके से रंगे हाथों पकड़ लिया हो। रुद्रवीर की सांसें थम सी गईं। वो पल थोड़ा धीमा पड़ गया था। उसकी नजरें आन्या की घबराई आंखों से टकराईं और वहां उसे कुछ दिखा, कुछ महसूस हुआ। वो एहसास जो उसने कभी नहीं चाहा था, पर जिसकी तलाश उसकी रूह बहुत वक्त से कर रही थी। उसके अंदर कोई हलचल होने लगी थी, एक नर्म अजनबी सी बेचैनी। क्या है ये जो मैं महसूस कर रहा हूं? नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। रुद्रवीर ने जल्दी से खुद को संभाला और गुस्से में बोला, तुम क्या कर रही हो यहाँ इतनी रात को? कहीं पीछा तो नहीं कर रही थी मेरा? नीचे आन्या अभी भी डर के मारे रुद्रवीर की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी।
उसकी आंखों में घबराहट और सांसें तेज थीं, मानो अभी कुछ समझ नहीं पा रही हो कि आखिर हुआ क्या है। रुद्रवीर भी कुछ पल तक उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खोया सा खड़ा था। लेकिन तभी ये सब क्या हो रहा है? एक जानी पहचानी आवाज ने दोनों को जैसे हकीकत में खींच लाया। उस आवाज में थोड़ा झटका, थोड़ा मजाक और ढेर सारी जिज्ञासा थी। दोनों की नजरें एक साथ मुड़ी और सामने खड़ी थी विमला चौहान, रुद्रवीर की दादी। दादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपनी खुशी छुपा रही थी। रुद्रवीर हड़बड़ा गया। उसका चेहरा शर्म और झुंझलाहट से भर गया। वो दादी, मैं मतलब ये, उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। वो झटके से पीछे हटा और आन्या को हल्के से खुद से दूर किया, जैसे गलती से कोई बहुत बड़ी चीज हो गई हो। वहीं आन्या भी झिम कर तेजी से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। वो तो नजर तक नहीं मिला पा रही थी। वो दादी, मैं तो बस यहाँ पानी लेने आया था। रुद्रवीर की आवाज में घबराहट कम और चालाकी ज्यादा थी। उसने तुरंत खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की, जैसे कुछ समझ ही ना पा रहा हो। मुझे नहीं पता ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, आप इससे पूछिए। वो लगातार आन्या को घूर रहा था। उसकी नजरें मानो आर पार देख रही हों। आन्या कुछ बोल नहीं पाई। उसकी पलकों के नीचे छुपे आंसू उसकी नमी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो सिर झुकाकर खामोश खड़ी थी, जैसे किसी गुनाह की सजा सुनने को तैयार हो। तभी रुद्रवीर की नजर उसके हाथों पर गई, जो वो घबरा कर अपने पीछे छुपा रही थी। उसका चेहरा अचानक और भी गंभीर हो गया। उसने दादी की ओर देखा और आवाज में थोड़ा जोर डालकर बोला, ये देखिए दादी, ये लड़की चोरी करने के लिए आई है। उसकी उंगली सीधा आन्या के छिपे हाथों की ओर थी। इसके हाथ में चिप्स का पैकेट है। इतनी रात को ये क्या कर रही है यहाँ? क्या जरूरत थी छुपाने की अगर कुछ गलत नहीं किया होता? दादी का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। उन्होंने धीरे से आंखें सिकोड़कर आन्या के कांपते हाथों की ओर देखा और वहां सचमुच एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट था। थोड़ा मसल चुका था। शायद वो इसे मजबूती से पकड़ रही थी ताकि हिल न जाए, ताकि कोई देख न ले। रुद्रवीर की आवाज अब कड़वी होती जा रही थी। मैं पहले ही कह रहा था दादी, ये लड़की ठीक नहीं है। आज चिप्स ले जा रही है, कल को न जाने क्या क्या उठा कर ले जाएगी। भरोसा तो आप करती हैं, पर देख लीजिए आपकी आंखों के सामने क्या निकली ये। आन्या अब भी चुप थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसकी सांसें तेज थी और गाल पर एक अकेला आंसू बहकर ठुड्डी तक आ गया था। शायद उसे खुद से ज्यादा उस भरोसे को तोड़ने का अफसोस था, जो उसने कभी दादी की आंखों में देखा था। रुद्रवीर अब भी दादी की तरफ देख रहा था, जैसे अपनी बात की पुष्टि चाहता हो। देखा ना दादी, अब आप ही कुछ कहिए, उसने फिर कहा। आवाज में वही कड़वाहट थी। लेकिन तभी आन्या की आंखें भर आईं। उसकी पलकों के किनारों पर आंसू टिमटिमाने लगे और वो धीरे से टूटी आवाज में बोली, सॉरी दादी। वो एक पल को रुकी, जैसे गले में फंसी रुलाई को जुबान देने की हिम्मत जुटा रही हो। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने बस चिप्स का पैकेट ले लिया। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कर दीजिए। मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। उसका चेहरा मासूम था और आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी भी कठोर दिल को पिघला दे। दादी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने चुपचाप आगे बढ़कर अपने कांपते हाथों से आन्या के गाल को छुआ। वो छुन किसी सजा जैसी नहीं,
किसी माँ के दुलार जैसी थी। दादी की आंखों में अब सिर्फ ममता थी। तो ये देख, ये होती है इंसानियत। रुद्रवीर उस पल के लिए चौंक गया। उसे लगा जैसे कोई उसे आईना दिखा रहा हो। दादी ने उसकी तरफ देखा और आवाज सख्त करते हुए बोली, और तू जा अपने जग में पानी भर और अपने कमरे में जाकर सो जा। हर वक्त ताने देना, हर बात में शक करना बंद कर, समझा? रुद्रवीर को जैसे कोई जवाब ही नहीं सूझा। वो बस चुपचाप मुड़ गया। दादी ने फिर प्यार से आन्या का हाथ पकड़ा और बोली, चल बेटा चल, किचन में चल के देखती हूँ तेरे लिए कुछ बनाऊं। लेकिन आन्या ने झंपते हुए अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और बोली, नहीं दादी, सच में जरूरत नहीं है, मैं बस चिप्स खा लूंगी। आप यूं ही परेशान न हो, आप आराम कर लीजिए। दादी रुकी, कुछ पल उसे निहारती रही। एक ऐसा चेहरा जो भूखा था पर कभी किसी से ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं रखता था। पगली कहीं की, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी माँ जैसा प्यार खुद चलकर आता है, उसे लौटाया नहीं जाता। फिर भी उन्होंने जोर नहीं दिया, बस उसके पास बैठ गई, जैसे ये साथ ही उसके लिए सबसे बड़ी दावत हो। भर रहा था। उसके हाथ ठंडे पानी से भी ज्यादा ठंडे हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में जलन थी। वो बार बार आन्या की तरफ तिरछी नजरों से देख रहा था, जैसे उसकी मासूमियत को छेद कर अंदर की सच्चाई पढ़ लेना चाहता हो। हूँ चालू लड़की, उसके दिल के भीतर कोई कड़वा सोचता हुआ आवाज गूंजा। मुझे लगा था आज दादी के सामने इसे बेनकाब कर दूंगा। सोचा था कि जैसे ही वो चिप्स वाला पैकेट दिखेगा, दादी इसकी असलियत समझ जाएंगी, पर नहीं। यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। उसका जबड़ा कस गया और पानी की धार पर उसके उंगलियों की पकड़ और सख्त हो गई। एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई इसे। अभी कुछ ही घंटे पहले डाइनिंग टेबल पर बैठकर ऐसी भूख मिटाई थी जैसे कई दिन से कुछ खाया ही न हो, और अब फिर से चिप्स की भूख। वो अब अपनी ही सोच में खो गया था। नहीं, ये कोई मासूम लड़की नहीं है, ये बहुत समझदार और चालाक है। हर मासूम चेहरा सच्चा नहीं होता। और मेरी दादी, मेरी भोली दादी, उनके दिल में तो हर किसी के लिए प्यार ही प्यार है। वो कैसे समझेंगी कि इस लड़की की मासूमियत बस एक नकाब है। उसकी सांसें अब तेज थी। वो गुस्से से अपने जग का ढक्कन कसकर बंद करता है। पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इस घर से इसे बाहर निकाल कर ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर। उसने एक बार फिर आन्या की तरफ देखा। उसकी नजरों में अब कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक साजिश थी, गहरी, सधी हुई और ठंडी। फिर वो बिना कुछ बोले जग को उठाया, अपनी आंखें फेर लीं और तेज कदमों से वहां से निकल गया। रुद्रवीर जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसकी चाल धीमी पड़ गई। दरवाजा बंद करने से पहले ही उसके पेट में फिर से दर्द की लहर उठी। वो हल्के से कराहते हुए अपने पेट को पकड़ता है और साइड टेबल की दराज से दवाई निकाली। बिना पानी के ही वो गोली मुंह में डाल लेता है, जैसे अब उसे आदत हो चुकी हो। दर्द से और उस दर्द को छुपाने से थोड़ी देर तक कमरे की चुप्पी को बस उसकी सांसों की आवाज तोड़ती रही। फिर वो धीरे से बिस्तर पर लेट गया। सर तकिया पर रखा ही था कि पलकों पर बोझ सा महसूस हुआ। दवाई का असर और थकावट दोनों ने मिलकर उसे कुछ ही पलों में नींद की तरफ धकेल दिया। उधर आन्या भी अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। कमरे की हल्की रोशनी में उसका चेहरा थकात सा लग रहा था, पर उसकी नजर अब भी अपने हाथ में पकड़े चिप्स के पैकेट पर थी। उसने पैकेट को धीरे से खोला, जैसे चोरी छुपे किसी सपने को फिर से जिंदा कर रही हो। फिर एक एक चिप्स उठाकर खाने लगी।
चुपचाप, बिना किसी आवाज के। हर बाइट के साथ उसकी आंखों में एक उलझन थी, जैसे खुद से ही सवाल कर रही हो। ना जाने मुझे क्या हो गया है, उसने खुद से धीमे से कहा। हर थोड़ी देर में इतनी भूख क्यों लगती है? मैं पहले कभी ऐसी नहीं थी। उसकी आंखें छत की ओर थी, लेकिन ध्यान कहीं और भटक रहा था। उसने कुछ और चिप्स खाए, फिर पैकेट को पलट कर देखा। एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। वो थोड़ी देर तक उसे यूं ही देखती रही, फिर धीमे से मुस्कुराई, एक थकी हुई बेबस सी मुस्कान, और पैकेट साइड में रखकर लेट गई। उसका पेट अब भरा था, लेकिन दिल में कोई खालीपन अब भी बाकी था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक एक क्लिक से हमें अगली कहानी लाने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, अगले एपिसोड में मिलने तक ख्याल रखिए अपना और उन लोगों का भी जो आपको दिल से चाहते हैं। तब तक के लिए अलविदा नहीं, बस टेक केयर। मिलते हैं जल्द।